मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, रसूल खुदा ने मलाइका से पूछा, जिब्रील से पूछा कि क्या फरिश्ते भी रोते और हंसते हैं। तो रसूल खुदा ने जब ये सवाल फरिश्ते से पूछा, जिब्रील से पूछा, तो जिब्रील ने कहा कि हाँ, फरिश्ते भी रोते और हंसते हैं। तो वही 3 मकामात हैं जहाँ फरिश्ते रोते भी हैं और हंसते भी हैं। और पहले मैं आपको वह 3 मकाम बताना चाहता हूँ जहाँ फरिश्ते हंसते हैं। सबसे पहला मकाम जहाँ फरिश्ते हंसते हैं कि एक इंसान सारा दिन लग़वियात की महफ़िलें अटेंड करता रहे, लग़वियात करता रहे, लग़वियात बकता रहे, और शाम हो जाए, मगरिब की नमाज़ और इशा की नमाज़ पढ़कर इंसान फिर वही उसी काम में मशगूल हो जाए, यानी लग़वियात और गाली गलौज में मशगूल हो जाए, तो उस वक्त फरिश्ते हंसते हैं और कहते हैं, क्या ये गाफिल इंसान, तो सारा दिन खेल कूद में और सैर में लगा रहा, अब क्या हुआ, 1 घंटा बाकी रहा और वो भी तुमने इसी लग़वियात में गुजार दिया है। दूसरा मकाम वो है जहाँ फरिश्ते हंसते हैं जब एक इंसान अपनी ज़मीन पर जाए, खेती बाड़ी करने जाए, और साथ ही किसी दूसरे का रकबा हो और उसके रकबे को, यानी अपने रकबे को ठीक करने की खातिर उसके रकबे को ख़राब कर दे, यानी अपनी ज़मीन उस रकबे में कतरना शुरू कर दे और ज़हर ये करे कि मैं अपना जो है लाइन है वो सीधी कर रहा हूँ, लेकिन असलन वो उसकी ज़मीन को अपने ज़मीन में जो 1 या 2 ओड़ हैं अपनी ज़मीन में मिक्स करना चाहता हो। तो उस वक्त फरिश्ते हंसते हैं और कहते हैं, क्या है गाफिल इंसान, इतनी बहुत ज़मीन आपको, इतनी बड़ी रकबा, इतनी ज़मीन दी है, उससे आपका पेट नहीं भरा, और क्या इससे आपका पेट भर जाएगा? 1 आध ओड़ की खातिर आप अपना ईमान ख़राब कर रहे हैं। तीसरा वो मकाम जहाँ फरिश्ते हंसते हैं जब एक बेपर्दा औरत मरती है। जब वो ज़िंदा थी तो नंगे सर इधर उधर फिरती थी, कभी बाज़ारों की ज़ीनत बनती थी, लेकिन औरत का मकाम यही है कि वो घर में रहे, घर और अपनी 4 दीवारी के अंदर रहे। और जब जो औरत बाज़ारों में फिरे नंगे सर, अपने पर्दे का ख्याल न रखे, और जब मर जाए और लोग उसको कफन दफन देते हैं, तो फरिश्ते हंसते हैं और कहते हैं, जब इसको ओढ़ने का वक्त था, जब इस पे पर्दा डालने का वक्त था, उस वक्त इसने पर्दा नहीं डाला। अब लोग इससे नफ़रत करते हैं, ये मर चुकी है। अब लोग इससे नफ़रत करते हैं, ये ज़िंदा नहीं है, अब ना ये बोल सकती है न चल सकती है, और अब इस पे पर्दा डालने की कोई ज़रूरत नहीं। और फरिश्ते हंस के कहते हैं कि जब पर्दा डालने की का वक्त था, उस वक्त इसने पर्दा नहीं किया, अब पर्दे की क्या ज़रूरत है। और वो 3 मकाम जहाँ फरिश्ते गिरिया करते हैं, रोते हैं। सबसे पहला मकाम जब कोई तालिब इल्म की खातिर अपना वतन, अपना गांव छोड़कर किसी दूसरे इलाके, किसी दूसरे गांव में इल्म की खातिर जाए,
اور پردیس اور غربت میں مارا جائے تو اس وقت فرشتے گریہ کرتے ہیں۔ دوسرا مقام، جب کوئی بوڑھا ماں باپ، جب کوئی انسان اپنی اولاد کی خاطر دعا مانگتے رہیں، یا رب کائنات ہمیں اولاد عطا کر، ہمیں اولاد عطا کر، بار بار یہی دعا مانگتے رہیں، آخر ان کی دعا قبول ہو جائے، خداوند کریم انہیں ایک فرزند عطا کر دے، اولاد عطا کر دے، اور جب اللہ انہیں اولاد دے دیتا ہے، اولاد سے نوازتا ہے، اور وہ خوش اور پر امید ہو جاتے ہیں کہ ہمارا سہارا دنیا میں آ چکا ہے، ہمارے مرنے کے بعد ہمیں تجویز و تکفین ہماری کرے گا۔ لیکن وہ بچہ اپنے والدین سے پہلے مر جاتا ہے۔ قسمت میں لکھا کہ وہ بچہ اپنے والدین سے پہلے فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور والدین سے پہلے گریہ کرنے سے پہلے ملائکہ خود اس پر گریہ کرتے ہیں۔ تیسرا وہ مقام، جب ایک یتیم بچہ نیند میں ہو اور بیدار ہو اور گریہ کرے، رونے لگے، اپنی ماں کو پکارے کہ ماں مجھے پانی دے دو، یا اسے بھوک لگے، تو دایا یا کوئی اور اس سے پوچھے کیوں رو رہی ہو، رونے کی وجہ پوچھے۔ جب رونے کی وجہ پوچھے تو جب بچے کو یاد آئے گا کہ میری ماں تو مر چکی ہے، اور بچہ چپ ہو جاتا ہے، اور اسی مقام پر ملائکہ گریہ کرتے ہیں۔ اور دعائے خداوند کریم ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔